बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग विक्रेता बनने की मानसिकता, नज़रिया और दृष्टिकोण की चर्चा करें। तीनों चीज़ें एक ही हैं, मानसिकता, नज़रिया और दृष्टिकोण। तो बिना मानसिकता अपनाए, बिना दृष्टिकोण अपनाए, बिना नज़रिया अपनाए आप विक्रेता नहीं बन सकते। और आज हम लोग उसी की चर्चा करें। तो किसी चीज़ को देखने के लिए अगर रेखा गणित की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 360 कोण होते हैं, 360 प्रकार के नज़रिया होते हैं, 360 प्रकार की मानसिकता होती है। लेकिन हम हैं कि बस एक ही नज़रिए पर अटके पड़े रहते हैं, और वह भी अपने ही दृष्टिकोण से। दूसरे के दृष्टिकोण से तो सोचते ही नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दृष्टिकोण माने देखने का नज़रिया, देखने का तरीका और देखने का कोण, अर्थात किसी चीज को कैसे देखा जाए। तो विक्रेता बनने के लिए खरीदार के नज़रिए को बदलना होता है। बिना नज़रिया बदले विक्रेता नहीं बना जा सकता। तो प्रश्न यह है कि विक्रेता बनने के लिए कौन सा नज़रिया अपनाया जाए। तो अगर हम लोग देखें तो शाकाहारी लोग विक्रेता के दृष्टिकोण को नहीं जान सकते और न ही अपना सकते। क्यों? क्योंकि शाकाहार प्रचुर मात्रा में होने के कारण हमें उसमें संघर्ष की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती है, और जिसमें संघर्ष नहीं होता है उसमें नज़रिया बदलने की जरूरत नहीं होती है। जबकि मांसाहारी लोग विक्रेता के दृष्टिकोण को ही पा सकते हैं, विक्रेता की नज़रिए को उसकी नज़र से देख सकते हैं। क्योंकि शिकार को पकड़ने के लिए अलग अलग ढंग से सोचना होता है, कभी कभी तो पूरा प्लान बनाना पड़ता है, और प्लान के अनुसार ही शिकार को घेरना होता है। तो नज़रिया बदलने के लिए मांसाहारी होना आवश्यक है। यदि आप मांसाहारी नहीं हैं तो न तो आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं और न ही शिकार को पकड़ने या घेरने के लिए प्लान बना सकते हैं। उल्टे आप मांसाहारियों के शिकार हो सकते हैं, और प्रकृति का नियम ही है कि शाकाहारी का शिकार मांसाहारी ही किया करते हैं। सर्वाहारी लोग भी विक्रेता के दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भले ही पेट भरने के लिए साग पात खा लें, लेकिन शौक करने के लिए शिकार अवश्य करते हैं। तो जब भी आप किसी प्राणी का शिकार करते हैं तो वह आपको स्वयं को घेरने और पकड़ने की चुनौती देता है।
जब आप उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसके लिए आप प्लान बनाते हैं तो इससे आपकी बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि इसी तरह से आती है कि जब कोई न कोई आपके सामने चुनौती आए और आप उस चुनौती को स्वीकार करें, इससे आप प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे प्लान बनाते हैं वैसे वैसे आपकी बुद्धि का विकास होता जाता है। और जब आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपकी बुद्धि को चुनौती नहीं मिलती है। इससे आपकी बुद्धि मंद हो जाती है और धीरे 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 कुंद हो जाती है। अपनी बुद्धि की यही खामी है। यदि इसे टारगेट न दिया जाए तो यह फारगेट हो जाती है। फारगेट माने भूल जाती है। जहां तक मेरे सोचने का तरीका है तो मैं यह नहीं मानता हूं कि हमारे पूर्वज बंदर या चिंपैंजी थे। मेरे दृष्टिकोण से मेरे पूर्वज शेर या बाघ थे। क्या? शेर या बाघ थे। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि बंदर या फिर चिंपैंजी शाकाहारी हैं। वे शिकार के विषय में सोच ही नहीं सकते हैं, जिससे उनकी बुद्धि को उनको पकड़ने की चुनौती मिल सके या शिकार को घेरने की योजना बनानी पड़े। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि बंदर और चिंपैंजी मेरे पूर्वज नहीं हो सकते, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है। वह प्रॉब्लम यह है कि शाकाहारी भोजन प्रचुर मात्रा में धरती पर उपलब्ध है, तो जो उनका पेट भरा रहेगा तो उनको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तीसरे, हमारी शारीरिक बनावट तो बंदर से बिल्कुल नहीं मिलती है। हाँ, चिंपैंजी से जरूर मिलती है, लेकिन बौद्धिक बनावट तो चिंपैंजी से भी नहीं मिलती है। चौथे, बंदर और चिंपैंजी शिकार करते ही नहीं हैं, जिससे उनकी बुद्धि को शिकार चुनौती दे सके और वे शिकार को पकड़ने के लिए या घेरने के लिए योजना बना सकें। पांचवा, यदि हमने आज प्रकृति पर विजय पाई है तो मात्र इन्हीं दो कारणों से। नंबर एक, कि हमको चुनौती मिली शिकार से। दूसरे, हमने उसको घेरने की योजना तैयार की। छठवां, प्रकृति पर विजय पाने के लिए एक तो तीव्र गति आवश्यक है। क्या चीज? तीव्र गति। और तीव्र गति के साथ साथ तीव्र बुद्धि की भी आवश्यकता है, जो बंदरों में नहीं है और न ही चिंपैंजियों में है। सातवां अंतर, प्रकृति या तो शिकार पर विजय पाने के लिए एक मजबूत औजार की जरूरत होती है। प्रकृति या शिकार पर विजय पाने के लिए एक मजबूत हथियार की जरूरत होती है, परंतु बंदर व चिंपैंजी के पास यह दोनों नहीं है। जबकि शेर या बाघ के पास एक तो नुकीले दांत हैं और दूसरे नुकीले चंगुल, जिसे हम पंजा भी कह सकते हैं। इसके उलट
शेर या बाघ मांसाहारी जीव हैं। उनको नित नए दिन मांस की आवश्यकता होती है और बिना शिकार किए यह संभव नहीं है, जिससे उनकी बुद्धि भी तीव्र हुई और वे शिकार को पकड़ भी सके और घेर भी सके। दूसरे, मांस धरती पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यह बिना शिकार किए नहीं मिल सकता और इसके लिए शिकार को पकड़ने की जरूरत होती है, शिकार को घेरने की जरूरत होती है और कोई भी शिकार आसानी से अपने आप को किसी भी शेर या बाघ के हवाले नहीं करता है। उसमें तीव्र गति पकड़नी पड़ती है और तीक्ष्ण बुद्धि लगानी पड़ती है। तीसरे, शिकार द्वारा दी गई चुनौती के कारण ही शेर और बाघ दौड़ में तीव्र हो सके और बुद्धि भी उससे तीव्र हो सकी। चौथा अंतर यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मानव के शरीर की बनावट शेर या बाघों की शारीरिक बनावट से पूरी तरह मेल खाती है। उनके हाथ, उनके पैर हमारे जैसे, उनके पंजे हमारे पंजे के समान हैं, उनके दांत हमारे दांत के समान हैं, उनका वजन भी हमारे वजन के समान है। बस शेर और बाघों में और आदमी में केवल इतना अंतर है कि आदमी ने 2 पैरों पर चलना सीख लिया है और शेर और बाघ अभी 4 पैरों पर चल रहे हैं। समानता तो यहाँ तक है कि जो मानव की पूंछ कट गई है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले वाले मानवों के पास पूंछें हुआ करती थी। पांचवां, उनको साम्राज्यवादी सोच भी हमारी सोच से मिलती जुलती है। यानी शेर और बाघ के अंदर साम्राज्यवादी सोच होती है, जबकि बंदर व चिंपैंजियों के अंदर ये सोच नहीं होती है। वे जंगल के राजा हैं और हम मैदान के राजा हैं। छठवें, उन्हें भी शिकार घेरने व पकड़ने की कला आती है और हमें भी आती है। सातवां, शेर और बाघों के पास शिकारी वाला नजरिया है, न कि शिकार वाला। उसी तरह हम लोगों के पास भी शिकारी वाला नजरिया है। आठवां अंतर, जैसे शेर बाघ ने जंगल पर विजय पाई थी, उसी प्रकार हमने भी मैदानों पर विजय पाई है, या कहिए प्रकृति पर विजय पाई है। खैर, आप क्या मानते हैं ये आपके ऊपर है। मायने यह रखता है कि अगर आप व्यवसायी बनना चाहते हैं तो आपको शेर या बाघ की मानसिकता स्वीकार करनी होगी और उसे अपनानी होगी, क्योंकि बिना शेर और बाघ की मानसिकता अपनाए आप विक्रेता नहीं बन सकते हैं। हालांकि ये मेरा अपना निजी विचार था कि हमारे पूर्वज शेर या बाघ थे। मैं आपको इस विचार को अपनाने के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है
कि विक्रेता बनने के लिए आपको मांसाहारी दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण या नज़रिया या मानसिकता मांसाहारी होने के स्तर तक ले जानी होगी। और जैसे ही शेर बाघ शिकार करते हैं उसी प्रकार आपको भी शिकार करना सीखना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और मजबूरी में विक्रेता बनते हैं तो जैसे ही मजबूरी खत्म होगी वैसे ही पुनः आप खरीदार बन जाएंगे। परिपक्व विक्रेता वही है। कौन? जो तब तक ग्राहक को चंगुल या पंजा मारता रहता है जब तक कि ग्राहक पस्त न हो जाए या सरेंडर न कर दे, समर्पण न कर दे। और यह योग्यता आप तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक कि आप शिकारी नहीं बनते हैं। जब आप विक्रेता की मानसिकता या नजरिया नहीं अपना सकते तो अभी उससे भी बड़ा शिकारी बनना है, अर्थात उत्पादक बनना है। आप कैसे बन पाएंगे? उत्पादक ही नहीं, आपको वित्त पोषक बनना है। तो वित्त पोषक बनना तो उससे भी टेढ़ी खीर है। आप वित्त पोषक कैसे बन पाएंगे? उसके ऊपर अभी आपको निवेशक बनना है और सबसे ऊपर आपको पूंजीपति बनना है। तो इसलिए वास्तव में आप अपना जन्मजात गुण स्वीकार करना भूल गए हैं, जिसका परिणाम यह है कि खरीदार जैसी सबसे निचली सीढ़ी पर अपनी नाक रगड़ रहे हैं। प्रत्येक शिकारी को अपने शिकार के प्रत्येक नजरिए की जानकारी होती है। वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कब आता है, इन सब की जानकारी शिकारी को अपने शिकार की होती है। लेकिन शिकार को अपने शिकारी के एक भी नजरियों की जानकारी नहीं होती है। हाँ, उस नजरिए की जानकारी हो जाती है जिससे वह बच निकलता है। तो जैसे ही आपको अपना पूर्व इतिहास याद आ जाए वैसे ही आप दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए कमर कस लीजिए और बस आपको अपनी चुनौती का समाधान करना सीखना है और शिकार को घेरने की योजना बनाना सीखना है। परंतु दुनिया अब बदल चुकी है। दुनिया में शेरों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। इसलिए एक तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और दूसरे सभी शेरों ने मिलकर संविधान के माध्यम से लोकतंत्र स्थापित कर लिया है। इसलिए आपको शिकार करना सीखना है या शिकार करना है तो संविधान के दायरे में रहकर करना होगा, सीखना होगा। नहीं तो आप सरकार के शिकार हो जाएंगे और आपकी जिंदगी हवालात में गुजर जाएगी। तो संविधान का पालन करते हुए शिकारी की मानसिकता को अपनाएं। यदि आपको मेरा यह विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।